हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज आईआरडीए ग्रेड ए का फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और आपने एग्ज़ाम दिया ही होगा तो आपने देखा होगा कि इतना ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होना और एग्ज़ाम पास करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। एग्ज़ाम तो ईजी लगा होगा आपको, लेकिन मान लीजिए 40 या 50 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा होगा, करेक्ट। 10 हज़ार के आसपास लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की होगी, तो यहाँ पे 1000 लोग पास होने वाले हैं। ठीक है, 1000 के आसपास लोग पास होंगे। और फिर आप कौन से कैटेगरी में हो तो उसमें भी आपको अपने अपने कैटेगरी में टॉप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कितना भी इजी हो, एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट हो, इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसे है, उससे ये डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जब एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे आपको तो लग रहा होगा यार ये बहुत ईजी है, ऐसे तो IBPS PO प्रीलिम्स में आता है, SBI PO प्रीलिम्स में आता है, या कोई लोग बोल रहे हैं क्लर्क जैसे था। लेकिन यहाँ पे आपको फिर compete करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से, क्योंकि ये आपको पता है ये जॉब बहुत टॉप लेवल का जॉब है, हैदराबाद में है। और साउथ इंडियन जनरली अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर को प्रेफर करते, इतना उनका क्रेज़ नहीं रहता है गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन इसके लिए है। करेक्ट, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में हूँ और बाकी भी जो लोग हैं लास्ट ईयर भी 2-3 सेबी से आए थे, नाबार्ड से भी लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जॉब है। तो चलो देखते हैं, वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, ये अलग अलग है लेकिन ये सबके लिए ओपन है। यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है मिनिमम कितनी वैकेंसी है अलग अलग सेक्टर के लिए। इससे है आप ओवरऑल पकड़ो कि 49 यहाँ पे वैकेंसी है, तो 20 टाइम्स यानी कि 1000 के आसपास लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और मैंने आपको इसके पहले एक न्यूज़ दिया है, अगर आपका यहाँ पे क्या कहते हैं उसको कि इतना अगर अच्छा नहीं गया होगा तो भी आपको ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगले 3 साल के लिए आने वाला है। और अभी आप सबको फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना है, आपका स्कोर कितना भी आने दो। और बाकी अगर लाइन में कोई आपकी एग्जाम से, आपको पता है अभी जो आने वाली एग्जाम है वो सारी क्यूआरई जीए बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको आईआरडीए का ये फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट फिर बाकी आपका क्यूआरई जीए का प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगले साल भी आने वाला है, और अगले इस साल थोड़ा सा डिले हुआ, अगले साल को थोड़ा जल्दी में आ जाएगा, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में आ सकता है। तो आपका प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखना है। तो अभी आते हैं यहाँ पे, आपको पता है एवरी टाइम मैं पोल कंडक्ट करता हूँ, और आपको पता है ये कोई चेक करने का कोई मतलब साइंटिफिक वे नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी मार्क कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्म ही नहीं भरा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एग्जाम नहीं दिया, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि भी 25% लोग जेन्युइनली आंसर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि 90 से ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, और बाकी सेक्शनल में अगर आप देखेंगे तो 10 के आसपास लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे 16 भी जा सकता है, कुछ लोग बोल रहे 15 जा सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 90 ±3, ओवरऑल में मैंने रेंज 3 का रखा है, और सेक्शनल में मैंने 12 का है, तो 12 ±1 पकड़ लीजिए। करेक्ट, क्योंकि 12 में अगर मैं +और -2 लिखूंगा तो वो फिर 10 से 14 हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो 12 एक पकड़ लीजिए, आगे पीछे 1 मार्क आगे पीछे हो सकता है, ये एक अंदाज़ा है। और ये 30% है। अगर आपने पिछले साल देखा होगा तो पिछले साल 10 था, यानी कि वो 25% है, और ये आपका 15 था। 15 यानी कि ये आता है, अगर मान लीजिए अगर ये 16 रहता तो 40% आ जाता, 15 है तो ये 2.5% कम, यानी कि 37.5%। तो इस साल मुझे ऐसे लगता है कि ये 30% के आसपास रहेगा, 12 आप पकड़ सकते हैं अगर आपका स्कोर इस रेंज में है। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन चालू कीजिए। और अगर आप इसका एग्ज़ाम डेट देखेंगे तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है 21 दिसंबर को, या 22 डेट है, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 45 डेज़ है। ठीक है, 45 डेज़ है। देखो, इंग्लिश का प्रिपरेशन करना, इंग्लिश तो आपको सब जगह पे लगेगा। इसमें ईएसआई है, करेक्ट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस भी है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो आने वाले जो कोई भी एग्जाम्स होंगे, जैसे मान लीजिए जो एओ लेवल के हैं, इंश्योरेंस ए वो है, या LIC ए होगा, उसका जो एग्ज़ाम होगा, उसका इंटरव्यू होगा, फ़ायदा तो देखो हर एक पढ़ाई का आपको फ़ायदा होता है। तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये हमें कन्फर्म है कि अगले आने वाले साल में भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसका फेज़ 2 के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही लगता है कि नहीं भी मेरे 50 भी नहीं आएंगे, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज 80 के आसपास जो लोग हैं वो इसका अगला जो फेज़ 2 का प्रिपरेशन वो करने को बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिसका 90 के ज़्यादा है वो तो कंफर्म करना ही करना है, क्योंकि जॉब बहुत अच्छा है, कंपटीशन भी काफ़ी यहाँ पे रहे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।